on this computer. Okay. So today we are going to discuss about electrostatic potential. बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें डॉट प्रोडक्ट भी जबरदस्त तरीके से यूज होएगा और पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, इवन क्लास 11th भी यूज होएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो जो बच्चे नए हैं जो कि क्लास 11th हमसे नहीं पढ़े हैं उनको बता दें कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड भूल जाओ, सबसे पहले अपने आप को फोकस करो वर्ड पोटेंशियल पे। और पुराने बच्चे ध्यान दें, आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा, चुप नहीं रहना, या तो जवाब देना या तो कहना नहीं पता। पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल को अगर हम लोग देखें तो हिंदी में इसका मतलब होता है क्षमता, ठीक है, और आपके मराठी में इसका मतलब होता है लायकी, और उर्दू में इसका मतलब होता है औकात, है ना। तो लोग अक्सर कहते हैं औकात है तो ये करके दिखाओ, मराठी में बोल लेना, और या हिंदी में बोलते हैं तो क्षमता है तो करके दिखाओ। तो क्षमता सुनने में उतना खराब नहीं लगता जितना औकात सुनने में खराब लगता है। ये लोगों की अज्ञानता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मेरा सेंस यहाँ पे कहने का यह है कि यहाँ हम तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं ना इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम किसी को अपोज करने की बात करते हैं तब बात आती है क्षमता की या फिर औकात की या फिर लायकी की। मान लो ये मेरे एक सड़क है और इस सड़क पे हमने कब्जा कर लिया और यहां से विजय जा रहा है, हमने कहा विजय औकात है तो जाके दिखाओ। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि मैंने विजय को अपोज करा है, ठीक है। तो जब भी कहीं भी पोटेंशियल आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाए या फिर स्प्रिंग आ जाए या फिर स्ट्रिंग आ जाए या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाए जो कि अभी पढ़ाया नहीं है, या ग्रेविटेशन में आ जाए ये भी अभी नहीं पढ़ाया है, या फिर आपको मैग्नेटिक्स में आ जाए, कहीं भी अगर पोटेंशियल आ जाए तो पोटेंशियल शब्द का मतलब ही होता है कि यू वांट टू डू समथिंग बट देयर इज समवन हु अपोजिंग यू। कुछ ऐसा विशेष हो रहा है जो कि आपको ललकारता है और आपको आपकी औकात या क्षमता को ललकारता है कि है तो करके दिखाओ। दैट वेरी थिंग इज नोन एज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देते हैं, उससे समझते हैं हम लोग। मान लो ये धरती है और धरती के सरफेस पे एक पत्थर है, ठीक है, और यहां पे प्रियंका खड़ी है। तो अगर धरती की बात करी जाए तो धरती हमेशा हमें कहता है औकात है तो पत्थर उठा के दिखाओ, और यही धरती की जो औकात है इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्योंकि जब पत्थर उठाते हैं तो पत्थर उठाने में ताकत लगती है। तो हम ताकत कब लगता है? जब हमारा ताकत जब कभी भी लगता है, whenever we apply force, it means there is something which is opposing us। जैसे कि एक डोर क्लोजर का एग्जांपल देते हैं। जिस दरवाजे के अंदर डोर क्लोजर लगा है उसको खोलो, और एक ऐसा दरवाजा जिसके अंदर डोर क्लोजर नहीं लगा है, तुमको ज्यादा ताकत किस में लगाना पड़ेगा बेटा? बताओ। डोर क्लोजर समझते हो ना, दरवाजा खोलते ही खुद ब खुद बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डोर क्लोजर। तो ज्यादा ताकत कौन से दरवाजे में लगाना पड़ेगा? डोर क्लोजर वाले में कि नॉन डोर क्लोजर वाले में? बताओ, बोल भैया। क्लोजर। एब्सोल्युटली करेक्ट। जिस दरवाजे में डोर क्लोजर लगा होता है उसको खोलने में ज्यादा ताकत लगता है, क्योंकि ताकत तभी लगता है जब कोई हमें अपोज करता है। अगर कोई अपोज नहीं करेगा तो बिना ताकत लगाए दरवाजा खुल जाएगा।
समझ में आई बात? तो अब हमारा शरीर को काम करने की आदत है, इसलिए कई बार ताकत समझ में आता नहीं और कई बार ताकत समझ में आता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमको ताकत नहीं समझ में आ रहा तो ताकत नहीं लगता, ताकत लगता है, हर काम में ताकत लगता है। और जब ताकत लगता है तो उसका सेंस ही है कि किसी न किसी, कोई ना कोई हमारे ताकत को अपोज कर रहा है। खैर, तो जब हम इस पत्थर को उठाने की कोशिश करेंगे तो हमें थकावट होगी, हमें कमजोरी होगी, हमें ताकत लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पत्थर बाय नेचर हमेशा और हमेशा धरती की तरफ आना चाहेगा ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। तो when we want to lift this stone with my force, then the concept of potential is applied. अब एक और एग्जांपल देते हैं छोटा सा, ये भी समझ लेते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पे कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा? तो आपने हमें बस इतना बताना है कि इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा भाई? बाय नेचर ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? बोलो। रिपेल करेगा, ऑब्वियसली रिपेल करेगा। तो बाय नेचर ये रिपेल कर रहा है। अगर किसी ने, अगर यहां पे हमने खड़ा कर दिया दिव्या को और दिव्या ने ऐसे ताकत लगा कि इसे रिपेल नहीं होने दे रहा, इट मींस व्हाट? दिव्या इज चैलेंजिंग टू दिस चार्ज, टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। ये औकात है तो धक्का देके दिखाओ, और ये चार्ज क्या बोलेगा? औकात है तो रोक के दिखाओ। इफ यू हैव पोटेंशियल देन पुल इट, इफ यू हैव पोटेंशियल देन कीप इट हियर। तो जब भी हम पोटेंशियल की चर्चा करते हैं तो अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि देयर इज समथिंग टू विच वी टेंड टू अपोज। कुछ ऐसा है जिसे हम अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कुछ क्या होता है? वो कुछ जो होता है वो क्या होता है? बताओ बेटा प्रिया, किसको अपोज करने की बात होती है पोटेंशियल में? कई बार बताया क्लास 11 में, खूब बताया है, 2 बार 3 बार बताया है, और जितनी बार बताया उतनी बार का है कि ध्यान रखना क्लास 12 में आएगा। वो कौन सी ऐसी बात होती है जिसको अपोज करने में पोटेंशियल आएगी? बताओ बेटा प्रिया। नम्रता तुम बता सकती हो बेटा? एब्सोल्युटली करेक्ट, फोर्स कंजर्वेटिव, है ना? तो फोर्स, ये हम थोड़ा सा 11th के जो बच्चे नहीं पढ़े हैं हम उनके लिए ये क्लास दे रहे हैं। ये क्लास मतलब इनका आइडिया दे रहे हैं, और जो पढ़े हैं वो अपना रिफ्रेश करते रहें क्योंकि सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। तो फोर्स कंजर्वेटिव को जब अपोज करने की बात आती है तभी कॉन्सेप्ट आता है किसका? पोटेंशियल का, ठीक है। whenever we are supposed to oppose the force conservative, then only we talk about potential. जब कभी भी फोर्स कंजर्वेटिव को अपोज करने की बात आएगी तभी चर्चा होगी पोटेंशियल की। यहां तक तो सही बात हो गई। अब सवाल उठता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? लिखाएंगे, सब लिखाएंगे, खूब बढ़िया लिखाएंगे। पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ बकवास कर लेती है, बकवास बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना इनके फिजिक्स में क्वेश्चन बनाना बेवकूफी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी गुड। तो प्रतीक्षा, क्या समझा तुमने पोटेंशियल के बारे में? पोटेंशियल के बारे में प्रतीक्षा तुमने क्या समझा अभी? सर समथिंग टू अपोज फोर्स कंजर्वेटिव, है ना? पोटेंशियल का मतलब क्या है? कुछ ऐसा जिसकी मदद से हम अपोज करें, किसको? फोर्स कंजर्वेटिव। अब सवाल उठता है कि फोर्स कंजर्वेटिव क्या होता है? हम सब लिखाएंगे, डेफिनेशन के लिए आप लोग टेंशन ना ले, लिखाएंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं। तो फोर्स कंजर्वेटिव क्या होता है? तो ये हम सवाल पूछना पसंद करेंगे। प्रिया तुम ही से पूछना पसंद करेंगे, बताओ फोर्स कंजर्वेटिव क्या होता है बेटा? प्रिया, तो पहले तुम लोग को बता दे, नए बच्चे जान लो, 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
तो प्रिया बताओ बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? प्रिया कोई जवाब नहीं दे रही है। लिवर। वैजंती तुम कुछ बोलना चाहोगी? व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? तुमने भी कुछ नहीं बोला, तुमको भी छोड़ा जाए। श्रद्धा इंगोले, तुमने भी कुछ नहीं बोला, गलत बात है। चलो कोई बात नहीं। आदित्य खांडेकर, तुम बता सकते हो बेटा? आदित्य खांडेकर, खांडेकर मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? हाँ सर। तो बताओ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड आता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। द वर्क डन अंडर conservative force depends upon displacement। ठीक है? और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? द वर्क डन स्पेलिंग गलत है, संभाल लेना, स्पेलिंग थोड़ा सा हम गलत लिख देते हैं, इसलिए कि नहीं आता, इसलिए कि ध्यान नहीं देते हम स्पेलिंग वगैरह पे। तो वर्क डन अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। ठीक, निकल रहे हैं? तो सिद्धि, हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क पता होगा, और अगर नहीं पता है तो कहो सर हमें नहीं पता है। सिद्धि, क्या तुमने सुना मेरे क्वेश्चन को? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में क्या तुम्हें डिफरेंस पता है बेटा? अरे सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? कोई आवाज नहीं आ रहा है। प्रतीक्षा, तुम्हें पता है? हाँ सर। तो बोलो। डिस्टेंस इज अ स्केलर। हाँ, वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है और ये रिलायंस मार्केट है। तो तुम अपने घर से रिलायंस मार्केट गई और रिलायंस मार्केट से वापस घर आ गई, तो तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहा बेटा? नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहा? बोलो। तुम यहां से रिलायंस मार्केट गई, रिलायंस मार्केट से वापस घर आ गई, तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहा बेटा? जीरो। और बाय द वे, अगर इनके बीच की दूरी हमने x मान ली, अगर इनके बीच की दूरी हमने x मान ली, तो नेट डिस्टेंस क्या होगा? नेट डिस्टेंस क्या होगा? 2x, x जाने का और x आने का। अब तो तुम यहां से रिलायंस गए, रिलायंस से घर वापस आई, तो तुम्हारी थकावट बढ़ जाएगी, थकावट नहीं बढ़ेगी? बाय नेचर क्या होगा? तुम थका हुआ महसूस करोगी कि नहीं? बोलो। हाँ। क्यों थका हुआ महसूस करोगी? क्योंकि चलने में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फ्रिक्शन की। चलने में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फ्रिक्शन की। और फ्रिक्शन बाय नेचर नॉन कंजर्वेटिव होता है।
फ्रिक्शन बाय नेचर क्या होता है बेटा? नॉन कंजर्वेटिव। तो जब ये नॉन कंजर्वेटिव है तो इसका वर्कडन किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस पे। तो तुम घर से मार्केट जाके मार्केट से वापस घर आए तो क्या तुम्हारा डिस्टेंस 0 हुआ क्या? डिस्टेंस नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारा वर्कडन भी 0 नहीं हुआ और तुम थका थका महसूस करोगी। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन इफ अगर फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव का होता, जो कि है नहीं, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, हम फिर से बोल रहे हैं फ्रिक्शन इज नॉट कंजर्वेटिव। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नेचर का होता, बाय द वे फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नेचर का होता, जो कि है नहीं। फ्रिक्शन अगर कंजर्वेटिव नेचर का होता तो वर्कडन किस पर डिपेंड करता? वर्कडन किस पर डिपेंड करता? बोलो। फ्रिक्शन अगर कंजर्वेटिव नेचर का होता तो वर्कडन किस पर डिपेंड करता बेटा? डिस्प्लेसमेंट पे। और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या रहा? यहाँ पे 0 रहा कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट 0। हाँ। तो तुम्हें अब थकावट नहीं होती। बात समझ आई? लेकिन फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नेचर का नहीं है। फ्रिक्शन किस नेचर का है? फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है, इसलिए फ्रिक्शन का वर्कडन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट किसी को बेटा? नहीं सर। आगे बढ़े। अब फ्रिक्शन के अलावा अब इधर आते हैं तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्कडन किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे कि डिस्प्लेसमेंट पे? किस पे डिपेंड करेगा? बोलो, बोलते रहो। बोलोगे तो रिवीजन होगा तो समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस नेचर का है? कंजर्वेटिव नेचर का है। तो इसका वर्कडन किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे कि डिस्प्लेसमेंट पे? डिस्प्लेसमेंट। हाँ। दूसरा ग्रेविटी फोर्स। तीसरा स्प्रिंग फोर्स। चौथा टेंशन फोर्स। पांचवा मैग्नेटिक फोर्स। छठा बॉयंस फोर्स। एंड और भी सारे होंगे। तो ये सारे के सारे कंजर्वेटिव नेचर के हैं। इन सबका वर्कडन किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे कि डिस्प्लेसमेंट पे? बोलो। बात समझ आई? यहां तो कोई डाउट बेटा? हेलो, यहां तो कोई डाउट? तो पुराने बच्चे, रिफ्रेश हो गया तुम्हारा ये पुराना सारा कहानी? पुराने बच्चों, कहानी ये पूरा रिफ्रेश हो गया? और नए बच्चों, तुम लोग को ये बात समझ में आ गई सारी? तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो ये चीजें मेरे दिमाग में बैठी रहेंगी। तो सबसे पहले बताओ पोटेंशियल क्या होता है? बोलो आदित्य पातने, पोटेंशियल क्या होता है? कोई जरूरत नहीं है अंग्रेजी का, हिंदी में बोल दो, मराठी में बोल दो, हम दोनों समझ लेंगे। आदित्य पातने बताओ क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? क्या होता है? क्षमता। क्षमता नहीं, ये नहीं मजा आ रहा है, ये तो अंग्रेजी हिंदी कन्वर्जन हो गया। सिंपल सी बात, समथिंग टू अपोज फोर्स कंजर्वेटिव, है ना? पोटेंशियल क्या होता है बेटा? कुछ ऐसा जो कि कंजर्वेटिव फोर्स को क्या करे? अपोज करे। अब बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट? चलो, फोर्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होता है? जिसका वर्कडन किस पर डिपेंड करे? डिस्प्लेसमेंट पे। और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? जिसका वर्कडन किस पर डिपेंड करे? डिस्टेंस पे। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बॉयंस फोर्स।
और नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल कौन है? फ्रिक्शन। बात समझ आई? क्लियर है? तो पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत है? कंजर्वेटिव की, नॉन कंजर्वेटिव की? पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत है? कंजर्वेटिव की कि नॉन कंजर्वेटिव की? बताओ। कंजर्वेटिव की। दिस इज द मेन पॉइंट। तो जब कभी भी, व्हेन एवर, जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। जब कभी भी आप ग्रेविटी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। जब कभी भी आप स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको स्प्रिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। जब कभी भी आप टेंशन के बारे में पढ़ेंगे तो टेंशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, एंड सो ऑन। लेकिन फ्रिक्शन का कोई पोटेंशियल नहीं होता, फ्रिक्शन का कोई पोटेंशियल नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन जो है नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है और पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन होती है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब कम टू द पॉइंट हो जाते चैप्टर पे। तो ये सारी बातें आप लोग जो आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना था लिख लीजिए। अब हम सीधे आते हैं चैप्टर पे, ठीक है? इरेज करें, ये सब इरेज कर दें। नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयलाल, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। पुराना रिफ्रेश हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। आर्या, आर्या निंबाळकर, समजलं की ना समजलं? हाँ चांगला आहे? हाँ चांग मी पुढे चला का? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन ही होगी इसकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a point P, electrostatic potential at a point P in the electric field of any charge capital Q is defined as amount of work done। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P in the electric field of any charge capital Q is defined as amount of work done in bringing a test charge from infinity to point P against electric force. In bringing a test charge from infinity to point P against electric force with constant velocity। कुछ किताबों में कांस्टेंट वेलोसिटी की जगह स्लोली लिख दिया जाता है, तो स्लोली इज ऑल्सो कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि अगर कोई चीज धीरे धीरे जा रहा है इसका मतलब ना उसका रफ्तार बढ़ रहा है ना उसका रफ्तार घट रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही मानी जाएगी। क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बेटा आप लोगों ने? अब प्रतीक्षा हमें बताएगी। प्रतीक्षा, जो हमने बताया था कि पोटेंशियल मीन्स समथिंग टू अपोज कंजर्वेटिव फोर्स,
ये इस पूरे पैसेज में कौन सी लाइन बता रही है कि ये पोटेंशियल ही है? कौन सी लाइन बता रही है? बताओ। अगर इस पूरे डेफिनेशन को हम ध्यान से पढ़े तो इस पूरे डेफिनेशन में कौन सी ऐसी लाइन है जो कि तुमको ये कंफर्म कर देती है कि वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल ओनली? अमाउंट ऑफ वर्क डन। ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। अगेंस्ट मने, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? पता है अगेंस्ट का मतलब? नहीं पता? प्रतीक्षा? खिलाफ या विरुद्ध। हाँ, खिलाफ या विरुद्ध। तो अगेंस्ट यानी खिलाफ, किसके खिलाफ? इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ। और इलेक्ट्रिक फोर्स किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स किस नेचर का होता है? कंजर्वेटिव नेचर का। तो घुमा फिरा के बात वही हमने लिख दी कि नहीं लिख दी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का खिलाफत करना यानी कंजर्वेटिव फोर्स का खिलाफत करना। हो गया कि नहीं पोटेंशियल? समझ में आई बात कि नहीं प्रतीक्षा? हाँ सर। हाँ। सिद्धि और निकिता, तुम दोनों को समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? हाँ आदित्य पात ने? हाँ सर। जल्दी करो। लिख लिया सबने डेफिनेशन? आगे बढ़े बेटा? चल अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको इरेज करते हैं हम। ओमकार, ओमकार, हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं तेरे को? हाँ सर। हाँ। चल तब ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए? एक हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए। कितना? कैपिटल क्यू का। ये लो भाई, हमने बना दिया एक पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कितने का है? कैपिटल क्यू का। इस पॉजिटिव चार्ज की अपनी एक फील्ड है और इस फील्ड पे कोई एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है? P। और ये फील्ड कहां तक गया है? कहीं इंफिनिटी तक। और ये मेरा एक टेस्ट चार्ज है, ठीक? ये टेस्ट चार्ज है। तो इस टेस्ट चार्ज को हमको कहां से कहां लाना है? इस टेस्ट चार्ज को हमको कहां से कहां लाना है बेटा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन? बोलो। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन टेस्ट चार्ज को कहां से कहां लेके आना है? इन्फिनिटी टू पी। इन्फिनिटी से शुरू करके पी पे लाना है। अब ध्यान से समझना कुछ लॉजिकल बात। तो जब इन्फिनिटी से हम पी की तरफ आएंगे तो टेस्ट चार्ज बाय नेचर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रेपल। रेपल करेगा। लेकिन हम ला किधर रहे हैं? किधर ला रहे हैं? पास ला रहे हैं। ध्यान से समझना, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय नेचर रेपल करेगा और हम पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की खिलाफत कर रहे हैं कि उसका सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो। निधि, निकिता, निकिता, सिद्धि, प्रिया। हाँ सर। चलो, ये टेस्ट चार्ज को ये कैपिटल चार्ज रिपेल करेगा, लेकिन हम इसको पास ला रहे हैं। तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इसे रिपेल कर रहा है और हम इसको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बोलो। अगेंस्ट। अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वेरी गुड। तो फोर्स कोई ना कोई हमें एक फोर्स एक्सटर्नल इधर लगाना पड़ेगा।
और इधर एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक काम करेगा। बात सुनाई? ठीक। अब ये चार्ज पार्टिकल आ कैसे रहा है? चार्ज पार्टिकल का नेचर ऑफ मोशन क्या है बेटा? तो इसे फोर्स एक्सटर्नल आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अपोज कर रहा है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू m डॉट a। तो एक्सेलरेशन कितना है इसका बेटा? एक्सेलरेशन कितना है? 0। क्यों 0? क्योंकि शर्त ही है कि उसको मूव करना है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और जब भी कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका नेट एक्सेलरेशन 0 होता है। यहां तक कोई डाउट? तो तुमने क्या पा लिया कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स एक्सटर्नल दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। कोई डाउट? ये तो बात आप लोग समझ ही गए। यहां तक किसी को डाउट बेटा? बोल भाई। हेलो, यहां तक किसी को डाउट है? आगे बढ़े। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन, तो हम लिखेंगे लेट dw इज द स्मॉल अमाउंट of work done against force electrostatic for small displacement dx। बात समझ? तो वर्क डन कैसे डिफाइंड होता है बेटा? वर्क डन कैसे डिफाइंड होता है? माइनस फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dx का इंटीग्रेशन। क्यों भाई? यही होता है ना? हेलो, क्यों बेटा? यही होता है ना भाई? बोलो। हाँ सर। चलो, ये हो गया x। अच्छा, निगेटिव क्यों लगा? यहां पे निगेटिव साइन क्यों लगा बेटा? कोई बता सकता है? विजय, विजय, हाँ क्या सर। तुम बता सकते हो यहां निगेटिव साइन क्यों लगा? निगेटिव साइन लगने का कारण क्या है? वो नेगेटिव है ना फोर्स। क्योंकि अगेंस्ट वर्ड यूज करा गया है ना भाई, है कि नहीं? कौन सा वर्ड यूज करा गया? अगेंस्ट। और ऐसे भी देखो, दूसरा तरीका समझा दे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर को है? इधर को है कि नहीं? और फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक किधर को काम कर रहा है? इधर को काम कर रहा है। तो दोनों में एंगल कितना बना? कितना एंगल बना? कितना एंगल बना विजय? 180 अब वो cos 180 की वैल्यू -1। चाहे उस कॉन्सेप्ट से समझो चाहे इस कॉन्सेप्ट से समझो। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? समझ में आ गई बात? और इसे धक्का देना हमने शुरू कहां से किया था? धक्का देना कहां से शुरू किया था? इनिशियल लिमिट क्या थी मेरी? बोलो आदित्य। चलो, जो बोल रही थी वही लड़की बोलो। इन्फिनिटी। और कहां तक धक्का लेकर आए? धक्का लेकर कहां तक आए इसको हम? डेफिनेशन में ही देखो, डेफिनेशन में ही सारी बातें छिपी हुई है। पॉइंट P। अब P की दूरी कितनी है? P की दूरी कितनी है? R। ये बात समझ में आ गई सबको? अब इसी को हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा, हो गया। तो जल्दी करो।
तो इधर साफ करें, इस तरफ साफ करा जाए बेटा, इस तरफ साफ करा जाए। हाँ सर। आए क्या बोला, यस बोला कि नो बोला? हाँ। चलो, तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला क्या होता है रे बेटा? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, बोल नहीं रहा है। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये तो जनरल फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। Q1 तो ये कैपिटल Q है, Q1 तो कैपिटल Q है, और Q2 क्या है? Q2 क्या है? ये Q2 क्या है भाई? ये Q2 क्या है? Q1 तो कैपिटल Q हो गया, Q2 क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1 कूलम। टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1 कूलम होती है। बताया था ना, यूनिट चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, तो ये 1 कूलम हो गया। ओके, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? एक्स। तो ये x हो गया। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मूला हो गया इस कंडीशन के लिए, है कि नहीं बेटा? कोई डाउट? तो लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल W से नहीं डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R सॉरी x स्क्वायर डॉट dx का इंटीग्रेशन। क्यों भाई, यही होगा ना? तो दिव्या बता कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 कुटे टू कुटे infinity to r. Is it clear or not? हेलो हेलो, समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हाँ सर। इधर हाँ साफ सर। करें, इस तरफ साफ करें, हम इस तरफ साफ कर दें। हाँ सर। चलो, तो जब इस तरफ साफ कर देते हैं हम, तो V इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन x इंफिनिटी टू r। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0. तो क्या हो गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आप लोग करें, आई एम कमिंग विद इन अ मिनट।
समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हेलो, आगे बढ़े? हेलो, आगे बढ़े बेटा? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ये वेक्टर होना चाहिए कि स्केलर होना चाहिए? ये होना क्या चाहिए? ये क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए कि स्केलर होना चाहिए? और क्यों? इसके हम दो कारण बताएंगे। पहला कारण तो स्केलर इसलिए होना चाहिए क्योंकि इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन, और वर्क डन जो होता है बाय नेचर स्केलर होता है। और दूसरा कारण ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होना चाहिए। तो याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट, डिनोटेड बाय सिंबल V, या फिर जूल पर कूलम। अब जूल पर कूलम कहां से आया ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? डायमेंशन वगैरह इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि डायमेंशन अभी पढ़ाया नहीं। जब डायमेंशन पढ़ाएंगे तो लास्ट में सारी चीजें तुम लोग को समझ में आ जाएंगी। 1 मिनट का काम है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस नेचर की फिजिकल क्वांटिटी है बेटा? स्केलर नेचर की, और इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है या फिर जूल पर कूलम होता है। यहां तो कोई डाउट किसी को? हेलो हेलो, नहीं सर। चलो अब फॉर नेगेटिव चार्ज माइनस कैपिटल Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक? अब कुछ काम की भी बातें देख लो। ये हम शायद 11th में तुम लोग को बताए थे कि अगर पोटेंशियल पॉजिटिव हो, पोटेंशियल पॉजिटिव हो तो इसका मतलब फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। और अगर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई भाई? हेलो, क्लियर है? नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा? हेलो, हाँ सर। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमने 11th में बताया था कि नहीं बताया था दिव्या? हाँ हमको सर। याद नहीं है, बताया था? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। इरेज करें, इरेज करें ये सारी चीजें। हाँ सर। हाँ सर। चलो विजयलाल, हाँ सर। समझला कि ना समझला? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। और
ये पॉजिटिव चार्ज की अपनी फील्ड लाइन है और ये निगेटिव चार्ज की अपनी फील्ड लाइन है। क्यों भाई? नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन अंदर को होती है ना भाई? क्यों बोल नहीं रहा है कोई? नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन किधर को होती है? बोल भाई। ये यहाँ पे पोटेंशियल V1, यहाँ पे पोटेंशियल V2, यहाँ पे पोटेंशियल V1 और यहाँ पे पोटेंशियल V2। बताया था कि नहीं बताया था कि नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल अंदर, सॉरी, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस अंदर को होती हैं और पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बाहर को होती हैं। बताया था, एकदम शुरू में बताया था। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। चल, तो यहाँ हम तुमको 4 ऑप्शन देते हैं, तुमको बताना है कौन सा करेक्ट है। V1 ग्रेटर देन V2, V1 लेस देन V2, V1 इक्वल टू V2। और वही सेम ऑप्शन यहाँ भी, इस केस के लिए भी V1 greater than V2, V1 less than V2, V1 equal to V2. Which should be the correct? बताओ। कौन सा सही होना चाहिए? कौन बताएगा? तो देखो, तुम लोगों को एक बात बता दे, डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक डेफिनेशन नहीं समझोगे ना, तब तक तुम लोग बस रट सकते हो। तो यहाँ पे हम V से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चलो विजय से हमारी चर्चा होगी, विजय लगातार हमसे बात करना। V से हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं? V फॉर वैन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। V फॉर वेलोसिटी भी नहीं और V फॉर वॉल्यूम भी नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे V फॉर पोटेंशियल है। ठीक, चलो अब पोटेंशियल को हमने डिफाइन क्या करा था? पोटेंशियल को डिफाइन क्या करा था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज। उतना लंबा चौड़ा नहीं, एकदम सिंपल सा। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। बताया था ना? बोल भाई। हेलो विजय। तो चलो, यहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है और यहां पे हमने टेस्ट चार्ज रखा है। तो कौन से टेस्ट चार्ज पे, तो ये टेस्ट चार्ज को रेपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? ये टेस्ट चार्ज को रेपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रेपल करेगा। तो जब ये बाय नेचर टेस्ट चार्ज को रेपल करेगा, तो इसके अगेंस्ट हमको किधर आना पड़ रहा है? V1 की तरफ कि V2 की तरफ? अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट हमें किधर आना पड़ रहा है? V1 की तरफ कि V2 की तरफ? रिपल्सन के अगेंस्ट, फोर्स इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट हमको किधर आना पड़ रहा है? V1 की तरफ कि V2 की तरफ? हमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक को नहीं, हमको किधर आना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक के खिलाफ। बोलो। V2 की तरफ। बहुत बढ़िया। तो V2 की तरफ हम लोग कैसे जा रहे हैं जरा देखो। तो V2 इधर को है, V2 इधर को है, V1 इधर को है कि नहीं? तो तुम टेस्ट चार्ज को लेके जब चलोगे तो तुम फोर्स इलेक्ट्रिक किधर को लेके जाएगा? इसको समझो मेरी बात। फोर्स इलेक्ट्रिक इस टेस्ट चार्ज को किधर लेकर जाएगा? फोर्स इलेक्ट्रिक V1 की तरफ कि V2 की तरफ? फोर्स इलेक्ट्रिक किधर लेके जाएगा? V2 की तरफ। और फोर्स इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट हम इसको किधर लेकर आएंगे? V1। अब पोटेंशियल किस पे डिफाइन होता है? फोर्स इलेक्ट्रिक के लिए कि फोर्स इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट? अगेंस्ट। तो कौन बड़ा हुआ? V1 बड़ा हुआ कि V2 बड़ा हुआ? अगेंस्ट ज्यादा कौन है? V2 अगेंस्ट ज्यादा है कि V1 अगेंस्ट ज्यादा है? कौन ज्यादा है? बोलो। 2 वाला ज्यादा है। 2 वाला ज्यादा है कि 1 वाला ज्यादा है? कि नहीं समझ में आ रहा है?
नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। चलो जाने दो, तुमको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। अब हम दिव्या से बहस करेंगे। दिव्या तैयार हो बहस करने के लिए? हाँ सर। चलो अब मेरे सवाल को ध्यान से समझना। पोटेंशियल को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? बोलो, पोटेंशियल को क्या डिफाइन करते हैं? वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर को काम कर रहा है, V1 की तरफ कि V2 की तरफ? V2। V2 की तरफ। तो हमें उसके अगेंस्ट किधर आना पड़ेगा? V1। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कौन अच्छा है, V1 अच्छा है कि V2 अच्छा है? डेफिनेशन का था फोर्स इलेक्ट्रिक के खिलाफ। तो फोर्स इलेक्ट्रिक के खिलाफ ज्यादा खिलाफ कौन है? V1 ज्यादा खिलाफ है कि V2 ज्यादा खिलाफ है? ज्यादा खिलाफ कौन है? V1। V1 ज्यादा खिलाफ है ना। वेरी गुड। क्योंकि जब हम इंफिनिटी से चलेंगे तो V1 आते आते हमको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ जाएगा बेटा रिपल्सन के अगेंस्ट। नहीं समझ में आई बात विजयलाल? विजयलाल हाँ सर। नहीं समझ में आई बात? आई सर। तो कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ जल्दी बोलो? V1 बड़ा हुआ। क्लियर है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? प्रतीक्षा? आया सर। चलो जब आया तो अब तुमसे मेरी बहस होगी, ध्यान से समझना। ये टेस्ट चार्ज है। तो यहां फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक किस नेचर का होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा कि रिपल्सिव नेचर का होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यानी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक किधर को काम कर रहा है, V1 को काम कर रहा है कि V2 को काम कर रहा है? V1। V1 को काम कर रहा है। तो इसके खिलाफ हमें किधर काम करना पड़ेगा? खिलाफ, अगेंस्ट V2। V2 की तरफ। बात समझ आई? तो पोटेंशियल किसकी अधिक होगी, V2 की अधिक होगी कि V1 की अधिक होगी? V2। एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आई बात कि नहीं भाई? हेलो हेलो, हाँ सर। समझ में आई बात? जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी। जल्दी नोट करो। आगे बढ़े? हेलो, आगे बढ़े बेटा? आगे बढ़ा जाए?
हाँ सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर सी। अब यहां पे हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव की जगह निगेटिव मान लिया। क्वेश्चन है, कुछ भी कर सकता है उसका मन। ऐसे टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन हमने टेस्ट चार्ज अब मान लिया निगेटिव के लिए। मान लिया, क्वेश्चन वाले ने बना दिया, तो क्या कहोगे कि हम नहीं सॉल्व करेंगे? करना ही पड़ेगा। अब बताओ कौन बड़ा होगा, V1 बड़ा होगा कि V2 बड़ा होगा? और यहां भी टेस्ट चार्ज जो है नेगेटिव के लिए ही डिफाइन कर रहे हैं अगर हम लोग, तो इसमें भी बताओ V1 बड़ा होगा कि V2 बड़ा होगा? बस तुमको ये देखना है कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे काम कर रहा है, और जैसे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक काम करेगा उसके खिलाफ जो होगा वही बड़ा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के खिलाफ जो होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो यहां फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के सी में कैसे काम करेगा बेटा? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? के सी में अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव काम करेगा तो खिलाफ हमको किधर जाना पड़ेगा? V1 की तरफ कि V2 की तरफ? V2। तो बड़ा कौन हो गया? V2। V2, क्योंकि डिफाइन ही करा जाता है खिलाफ, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के खिलाफ, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक को ललकारते औकात है तो। अब बात समझ आई? और यहां कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? यहां कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? बोलो। रिपल्सिव। रिपल्सिव। तो रिपल्सिव के खिलाफ हमें किधर आना पड़ेगा? V1 की तरफ कि V2 की तरफ? रिपल्सिव के खिलाफ हमें किधर आना पड़ेगा? V1 की तरफ कि V2 की तरफ? V1। V1 की तरफ। तो बड़ा कौन हो गया? V1। ठीक है, कोई डाउट? यहां तो कोई डाउट बेटा? ये क्वेश्चन नंबर डी था, एज ये बी ही अभी लिखा हुआ है। यहां तो कोई डाउट किसी को? हेलो, नहीं सर। जल्दी करो, नोट कर लो। जल्दी नोट करो। समझ में आ गया बेटा प्रतीक्षा? हाँ सर। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। तो पोटेंशियल क्या होता है? समथिंग टू अपोज कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इसीलिए उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नाम पड़ गया। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर। हाँ, और कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, टेंशन फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। हाँ, और जहां जहां कंजर्वेटिव फोर्स आएंगे वहां वहां पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी स्प्रिंग पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट आएगा। फॉर्मूला बदल जाएंगे, फॉर्मूला आगे पीछे कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन बेसिक डेफिनेशन नहीं बदलने वाला। इज इट क्लियर? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कल तुम लोगों का क्लास लगा दे 10 से 3। अरे 10 से 3 ज्यादा हो जाएगा, 10 से 1। क्या मानना है? 10 से 1 क्लास लगा दें? कौन कौन है? आदित्य पाटने 10 से 1 हो तैयार? बोल ही नहीं रहा है। अनिकेत, आज फिर तुम लेट आए, इंट्रोडक्शन क्लास के बाद आए हो, फिर आज तुम नहीं कुछ समझ पाए होगे तो फिर हमें ना कहना कि सर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम 30-35 मिनट बाद आए हो। 30-35 मिनट में तो सारा खेल हो गया। नहीं सर, आया था पहले। हाँ,
समझ में आई बात? आज का लेक्चर समझ में आया? हाँ सर। नहीं आया? कल 10 से 1 हो, आ सकते हो 10 से 1? हाँ सर। प्रतीक्षा? हाँ सर। सिद्धि? हाँ सर। अच्छा, और बाकी पुराने बच्चे तुम लोग को भी बता दे, अगर एलिमेंट सिलेक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो कल 10 से 1 में हम एलिमेंट सेलेक्ट करने सिखाएंगे और फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, है ना। और नए बच्चे जो हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। ओमकार, तुमको आता है एलिमेंट सेलेक्ट करने? ओमकार, हाँ तुम तो उसी वक्त आए थे शायद ना, तुम्हारा तो उसी वक्त तुम्हारा एंट्री ही हुआ था जब एलिमेंट सेलेक्ट करने सिखा रहे थे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो टाइम भी हो गया। कितने बजे ऑफ होता है अपना क्लास? कितने बजे ऑफ होता है? तो कल याद रखना, कल 10 PM से, सॉरी रात को थोड़ी पढ़ाएंगे, 10 AM से 1 PM तक फिजिक्स क्लास होगा, ठीक है, इसी आईडी पे। कल मतलब इन द सेंस संडे को, कल इन द सेंस संडे को, क्लियर है ना। सॉरी, कल हम गलत बोल दिए, कल नहीं संडे को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, टाइम ओवर हो गया। अगला डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करी जाएगी, बड़ी दमदार डिस्कशन होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।